मम्मी जी, सलाह उनसे लीजिए जो रिश्तों को जोड़ते हैं, ना कि उनसे जो तोड़ते हैं। सुबह सुबह, हाँ मम्मी, चाय पी हो कि नहीं? अरे 7 बज गए और आप अभी तक चाय नहीं पी? कैसी बहू है आपकी जो सो रही है? रविवार का मतलब ये नहीं होता कि आराम से चद्दर तान के सोए रहो। अरे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी नींद खुल जाती है, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। और एक बात बताऊं, चाय पीने के पहले 2 अखरोट, बादाम और अंजीरी भी खाया करो। और अगर भाभी ना दे तो भैया से कहो। अपनी सेहत का ध्यान रखो, बुढ़ापे में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। बबीता अपनी माँ देवयानी से कहती है। देवयानी जी बोली, बेटा तुम मेरे बारे में जितना सोचती हो, बहू कहाँ सोचेगी? अरे बेटी बेटी होती है, बहू तो बहू ही होती है। घर के इतने वे काम नहीं करती है जितना जताती है। और तुम्हारा भाई, उसे मेरा बुढ़ापे का शरीर नहीं दिखता, बल्कि अपनी पत्नी की थकान जरूर दिख जाती है। फिर भी तुम कह रही हो तो एक बार कहकर देखूंगी। चलो अब जाकर बहू को जगाती हूँ, वरना चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद देवयानी जी अपनी बहू नेहा के कमरे के पास जाकर बोली, बहू सुबह हो गई है, सूरज कितना ऊपर चढ़ गया है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे मानो बेटा ऑफिस नहीं जाएगा तो क्या लोगों को भूख प्यास भी नहीं लगेगी? देखो बबीता कितनी सुबह जग जाती है, तभी तो उसके सारे काम समय पर निपट जाते हैं। और एक तुम हो। तभी नेहा बच्चों के कमरे से निकलती हुई आई और बोली, मम्मी जी मैं कब की जग गई हूँ। सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं, पर आप और दीदी ना जाने कितने लोगों की बुराइयां कर लेती हैं। और दीदी को इतनी सुबह फुर्सत मिल जाती है, वो इसलिए कि नंदोई जी अपना सारा काम खुद करते हैं। 2 नौकर लगा रखी हैं, फिर उनके पास काम ही क्या है। देवयानी जी को पता नहीं था कि नेहा जग चुकी है। वो बोली, अरे तुम जग गई हो, मुझे लगा तुम अभी तक सो रही हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी जब आप दीदी से मेरी तारीफ कर रही थी तब मैं आंगन साफ कर रही थी। देवयानी जी बोली, अब बेटी है तो माँ की चिंता तो उसे होगी ही। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी कुछ ननद दूर से ही माँ की चिंता करती हैं, या कभी ले जाकर या आकर भी सेवा भी करती हैं। देवयानी जी बोली, बहू एक तो दूसरों की बातें छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं है, और क्या हुआ अगर बबीता ने मुझे कुछ सलाह दे दिया? वो मेरी चिंता करती है, तुम भी तो अपनी माँ की चिंता करती हो। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी एक तो मैं छुपकर आपकी बात नहीं सुन रही थी, आप दोनों इतनी तेज आवाज़ में बात कर रही थी कि सारी बातें आपके बेटे के कान में भी गई होंगी। हाँ वो बात अलग है कि वो आपसे कहने और पूछने नहीं आएंगे। देवयानी जी की चोरी पकड़ी गई, इसलिए चुपचाप सुन रही थी। नेहा बोली, और एक बात मम्मी जी, इस मामले में आप मेरी तुलना अपनी बेटी से ना करें तो बेहतर होगा। मैं अपनी माँ की चिंता जरूर करती हूँ, पर कभी भी अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती नहीं, और ना ही कभी गलत सलाह देती हूँ। आखिर मेरी भाभी ही मेरी माँ की देखभाल कर रही हैं, तो मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए। और जब कभी आप गांव जाती हैं, उस बीच में मैं माँ को यहाँ लाकर उनकी सेवा करती हूँ, पर कभी भी अपनी भाभी और माँ के रिश्ते के बीच में दखल नहीं देती। खैर मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। नेहा रसोई में काम कर रही थी और मानव अपने कमरे से निकले तो देवयानी जी बोली, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? तुम्हें पता है आज सुबह सुबह तुम्हारी बीवी ने मुझे कितना कुछ सुनाया। मुझे तो छोड़ो, तुम्हारी बहन के लिए भी कितना कुछ कहा। मानव बोला, माँ एक रविवार मिलता है जब हम एक साथ मिलकर बैठते हैं, क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा करें, कड़वी बातें करना ज़रूरी है। देवयानी जी कुछ कहती उससे पहले ही मानव बोले, बबीता से आप क्या कह रही थी मैं भी सुन चुका हूँ।
वो तो बहू आपकी ऐसी है कि ना, तो आपकी बेटी तो कुछ कहती ना आपसे। माँ एक बात कहूँ, बेटी का मोह छोड़ो, बहू और पोते पोती की बनकर रहो, तभी चैन की बंसी बजा पाओगी। अगर उसे आपकी इतनी ही चिंता है तो बोलो कुछ रोज के लिए आपको ले जाए या यहाँ आकर आपकी सेवा करें। देवयानी जी बेटे से भी नाराज होकर अपने कमरे में चली गईं। तभी नेहा वहाँ आई और बोली, आपने उन्हें नाराज कर दिया। आपको पता है आपकी कही हुई बातों का वो मुझसे बदला लेंगी। मुझे घर में शांति चाहिए। आप उनसे बात कीजिए, आखिर क्या कमी है इस घर में। मैं हर तरह से उनकी देखभाल करती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल लेती हैं। इसकी दोषी वो अकेली नहीं है। काश दीदी को इस बात का एहसास हो कि वो मम्मी जी को गलत सलाह देकर अपनी माँ का बुरा कर रही हैं। मानव ने माँ से बात की और माँ मान गई। बेटा चाहे जैसा भी हो अपना होता है। बहू जी जान से भी सेवा कर दे तो वो पराई ही होती है। नेहा इस बात को समझती थी, पर घर में शांति चाहती थी, इसलिए वो हर बात को वहीं टाल देती थी। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक रोज़ न जाने माँ बेटी में क्या बात हुई। नेहा बाजार की ओर निकल रही थी तो देवयानी जी बोली, बहू बाजार जा रही हो तो मेरे लिए विटामिन की कुछ गोलियां लेकर आना। नेहा बोली, क्यों मम्मी जी, तबीयत खराब है क्या? देवयानी जी बोली, नहीं, बबीता बोल रही थी मेरी उम्र में लोगों के शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए, तुम बस ले आना। नेहा बोली, मम्मी जी, दीदी ऐसी भूल कैसे कर सकती हैं? बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। देवयानी जी अकड़ कर बोली, बहू तुम लाओगी या मैं खुद बाजार से लेकर आऊं? नेहा बोली, मम्मी जी ना तो मैं लाऊंगी ना आप लाएंगी। शाम में मानव आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी, आपका पूरा टेस्ट करवा देंगे। अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो डॉक्टर से दिखाकर सलाह लेकर फिर आप दवाई लीजिए। इस तरह से दवाइयाँ लेना सेहत के लिए खिलाफ खिलवाड़ करना हो जाएगा। देवयानी जी नाराज होकर अपने कमरे में चली गईं और तुरंत बेटी को फ़ोन लगाकर बहू की शिकायत करने लगी। शाम में मानव आए। नेहा ने पूरी बात बताई। मानव माँ से बात किए पर वो समझाने को तैयार नहीं थी। उनके लिए बेटी की कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। अगले दिन मानव ने माँ का टेस्ट करवाया तो सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने कहा किसी भी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा मानव से बोली, आप रहने दीजिए, हो सकता है आपका बार बार टोकना उन्हें बुरा लग जाए। इस परेशानी का एक ही हल है कि मैं दीदी से ही बात करूं। 2-3 दिन तक देवयानी जी नेहा से भी नाराज रहीं। समय पर खाती नहीं थी। इस उम्र में बहुत जल्दी कमज़ोरी हो जाती है। ये सब देखकर नेहा ने बबीता को फ़ोन किया तो वो बोली, मैं तो अपनी माँ की भलाई सोच रही हूँ, पर आप लोगों को उनकी चिंता ही नहीं है। नेहा बोली, दीदी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप तो जानती हैं कि बिना डॉक्टर के सलाह के इस उम्र में कोई भी दवाई मम्मी जी को नहीं दी जा सकती। और अगर आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो कभी ले जाकर या यहाँ आकर उनकी सेवा कीजिए। दूर से तो माँ की चिंता हर कोई करता है। बबीता बोली, भाभी माँ मेरे लिए आपसे ज़्यादा सोचती हैं। ये बात आपको और भैया को अच्छी नहीं लग रही है? नेहा बोली, दीदी कैसी बात कर रही हैं? बहू कभी भी बेटी की जगह नहीं ले सकती, बल्कि अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश करती है। तब तो मैं भी कह सकती हूँ कि सेवा मैं करती हूँ और मम्मी जी आपके लिए सोचती हूँ, पर मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। आपका आपके भाई और आपकी माँ के साथ रिश्ते अच्छे बने रहें, इससे मुझे क्या तकलीफ़ होगी। मुझे तो खुशी होगी कि मेरे बच्चे भी देख कर देखेंगे कि रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाता है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि कोई ऐसी बात मत कीजिए कि मेरे और मम्मी जी के रिश्ते में दूरी पैदा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आप भी चाहेंगे कि आपकी माँ को यहाँ कोई तकलीफ़ हो, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हैं। मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। इतना कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया।
रात में बबीता ने देवयानी जी को फ़ोन करके सारी बात बताई। अगले देवयानी जी ने खूब बखेड़ा खड़ा किया और नेहा को खूब खरी खोटी सुनाई। नेहा बोली, मम्मी जी मैंने क्या गलत कहा? मैं अगर आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? अगर रोज़ रोज़ कोई हमारे रिश्ते के बीच कड़वाहट घोलेगा तो आज ना कल करवाहट ही आएगी। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी मायके आए तो अच्छी यादें लेकर आए? इतना समझाने के बाद भी अगर दीदी नहीं समझेंगी तो मुझे नंदोई जी से बात करनी होगी। बस मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं। इतना कहकर नेहा चली गई। मानव बोला, एक रविवार का दिन आता है जब आप लोगों के साथ सोचता हूँ अच्छे से समय बिताऊँ, पर यह रविवार भी लड़ाई झगड़े में बीत गया। मैं कह रहा हूँ अगर नेहा नाराज़ होकर अपने मायके चली गई तो इसे पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर बुलाना अपनी बेटी को। देखता हूँ बिना किसी स्वार्थ के आपको और इस घर की जिम्मेदारी को संभाल सकती है कि नहीं। देवयानी जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं संभालेगी। मानव बोले, हाथ कंगन को आरसी क्या? चलो आपके सामने बबीता को फ़ोन करता हूँ, आज इस मुद्दे को ही ख़त्म कर दूंगा। मानव ने तुरंत बबीता को फ़ोन किया और फ़ोन स्पीकर पर डाला। मानव बोला, बबीता, नेहा, गुड्डू और बबली बेटा बेटी को गर्मी की छुट्टी में लेकर अपने मायके जा रही है, तो तुम 1 महीने के लिए यहाँ आ जाओ, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा हूँ, मेरा तो ऑफिस है। तुम आओगी तो माँ और घर को भी संभाल लोगी। बबीता झट से बोली, मैं कैसे वहाँ आ सकती हूँ? मेरा भी घर है, मेरी भी जिम्मेदारी है। फ़ोन पर बातें करना और माँ को बिना नौकर चाकर के संभालना अलग बात है। वहाँ आकर घर का सारा काम काज करना ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। और माँ के नखरे भाभी संभाल सकती हैं, मैं नहीं। बेटी की बातें सुनकर देवयानी जी के होश उड़ गए। मानव बोला, बबीता, माँ के लिए तुम्हारी चिंता बस इतनी ही थी? तभी देवयानी जी ने फ़ोन लिया और बोली, सच कहती है बहू, तुम दूर से ही बस मेरी चिंता करती हो, कभी मेरी सेवा तुमने नहीं की। अरे शादी के पहले जब नहीं की तो अब क्या करोगी? मैं ही पागल थी जो बेटी के मुंह में बहू से रिश्ता खराब करती रही। भाभी और माँ को खुश करने के लिए ही झूठ कह देती, पर ठीक है, सच्चाई सामने आ गई, वही अच्छा है। बबीता हैरान हो गई और माँ माँ कहती रही। देवयानी जी ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह से बबीता का फ़ोन आता रहा पर वो उठाती नहीं थी। नेहा आई और बोली, मम्मी जी, रिश्तों को बनाने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने में इतनी जल्दी मत कीजिए। आखिर वो आपकी बेटी है, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाना यही बहुत है। मैं चाहती हूँ आप यहाँ रहें या कहीं और, बस खुश रहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। देवयानी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। दोबारा जब बबीता का फ़ोन आया वो बोली, मैं मूर्ख थी, पर तुम तो पढ़ी लिखी थी, तुमने भी मुझ सही रास्ता नहीं दिखाया, पर अब मैं गलत दिशा में नहीं जाना चाहती। तुम यहाँ फ़ोन कम किया करो और त्योहारों पर आया करो। अब मैं बेटे बहू के साथ खुशियों के पल बिताना चाहती हूँ। आखिर अंतिम समय तक बेटे बहू ही साथ निभाते हैं, ये बात मैं जान चुकी हूँ। वो दिन था और आज का दिन। नेहा को दोबारा कभी देवयानी जी से इस विषय पर बात नहीं करना पड़ा। अब देवयानी जी अपना पूरा समय बेटे बहू पोते पोती के साथ बिताती थी। बेटी से रिश्ता उन्होंने बनाकर रखा, परंतु प्राथमिकता हमेशा अपने घर को दी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि बस बहू की बनकर रहो, पर हमेशा सलाह उनसे लें जो आपके रिश्तों को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। फिर चाहे वो बेटी हो या बहू, हमेशा उसे ना कहें। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें और सुनें और शेयर करें, ताकि लोगों की मानसिकता बदले और रिश्तों के प्रति वो जागरूक हों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।